Hello everyone, this is me Sudha and you're watching your favorite YouTube channel Sudhanil Teaching Classes. So guys, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है कि 23rd चैप्टर आपका स्टार्ट होने वाला है, जिसका नाम है यूज ऑफ हाउ मैनी, हाउ मच, देयर, इट, इज मेड ऑफ एंड इज मेड फ्रॉम। ये सारी चीजें, इनका यूज कैसे होता है ये आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, ट्रांसलेशन भी कराऊंगी। सो गाइस बने रहिए, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक वीडियो देखिए। हो सकता है कि स्टार्टिंग में पॉइंट ऑफ समझ ना आए, लेकिन लास्ट में आपको जरूर क्लियरिफायर होगा। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट कहता है तुम्हारे पास कितने रुपए हैं, क्वेश्चन मार्क। इसको हम दो प्रकार से बना सकते हैं, देखिए कैसे। फर्स्ट, हाउ मैनी रुपीज हैव यू, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। हाउ मैनी रुपीज डू यू हैव, क्वेश्चन मार्क। ये दोनों तरीके से हम इसको बना सकते हैं। सेकंड कॉन्सेप्ट कहता है, इसका फर्स्ट में देखिए, पहली विधि में हैव को सब्जेक्ट यू से पहले लिखते हैं, सब्जेक्ट यू से पहले हमने लिखा। दूसरी विधि में डू को सब्जेक्ट से पहले और सब्जेक्ट यू के बाद हैव लिखते हैं, मतलब सब्जेक्ट से पहले दूसरी विधि में क्या लिखेंगे, डू, और सब्जेक्ट के बाद में हैव लिखेंगे। लेकिन फर्स्ट वाले में सिर्फ सब्जेक्ट के पहले हैव आएगा, ठीक है। सेकेंड कॉन्सेप्ट कहता है हाउ मैनी से संख्या प्रकट होती है। क्या प्रकट होती है? संख्या। और हाउ मच से मात्रा। देखिए संख्या क्या होती है, 1 2 3, ठीक है ना। और मात्रा क्या होती है, जैसे कि मैं आपको बोल दूं 1 लीटर, ठीक है ना, 1 लीटर, ये मात्रा है, क्वांटिटी जिसे बोलते हैं। अभी थर्ड कॉन्सेप्ट कहता है हाउ मैनी के साथ में कभी कभी देयर का भी प्रयोग होता है। यह उस समय होता है जब वाक्य में, देखिए हाउ मैनी के साथ में क्या होता है, देयर, और ये कब होता है, जब वाक्य में वर्ब में टू बी के रूप में इज एम आर वॉज वर का प्रयोग क्रिया की तरह होता है। अभी आपको समझ आए ना आए, लेकिन आप ये सारे जो मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ ये सुन लीजिए। जब आप सेंटेंस करेंगे ये सारे पॉइंट आपके माइंड में खुद ही आ जाएंगे। ऐसे प्रश्न के अंत में देयर का प्रयोग होता है, कैसे में, जब वर्ब के टू बी के रूप में इज एम आर वॉज वर, ये हेल्पिंग वर्ब होती है ना, इनका प्रयोग क्रिया की तरह हो, वर्ब की तरह हो, तो क्या करेंगे, देयर का इस्तेमाल करेंगे। देखिए फोर्थ कहता है टू बी वर्ब के रूप में जब प्रश्न बनाए जाते हैं तो प्रश्न में भी देयर का प्रयोग होता है, यानी कि क्वेश्चंस में भी हम देयर का यूज करते हैं। ऐसे क्वेश्चन और उत्तर में, आंसर्स में देयर का अर्थ कुछ भी नहीं लगता है। उत्तर में देयर सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होता है, ठीक है ना। अभी आप सिर्फ सुन लीजिए, आई होप आप मानेंगे इस बात को, सिर्फ सुन लीजिए, सुनने से भी आपको कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा। सर्दी, गर्मी, वर्षा समय प्रकट करने के लिए इट का प्रयोग होता है। जैसे कि मैं आपसे कह दूं, एक छोटी सी बात समझ लीजिए, भगवान द्वारा निर्मित जो चीजें हैं, मतलब कि जो समय है, वर्षा है, गर्मी है, जो कि इंसान नहीं बना सकता, ठीक है ना, उसमें हम इट का प्रयोग करेंगे। इज एम आर वॉज वर विल बी शैल बी इसमें होना चाहिए। जोर, प्रभाव यानी इम्पैथेसिस के लिए इट वॉज यू, इट वॉज ही, इट वॉज आई का प्रयोग करेंगे। यू, ही एंड आई में इट वॉज जरूर हमें यूज करना है, किसमें, जोर और प्रभाव के लिए। इज मेड ऑफ और इज मेड फ्रॉम, ये क्या है, देखिए इज मेड ऑफ का प्रयोग उस समय होता है जब किसी वस्तु से दूसरी वस्तु बने, मान लीजिए किसी वस्तु से दूसरी वस्तु बन रही है और उस बनी हुई वस्तु में उस पदार्थ को देखा जा सके, जैसे कि चेयर। पेड़ से लकड़ी काटकर चेयर को बनाया गया, लेकिन लकड़ी को ऐसा तो नहीं किया गया कि वो लकड़ी नहीं दिख रही है, वो दिखती है ना, तो वही इज मेड ऑफ है। इज मेड फ्रॉम, जहां बनाई गई हुई वस्तु में वो चीज नजर ना आए, जैसे पनीर। अभी देखिए दूध से पनीर बनाया जाता है, लेकिन पनीर में दूध को देखा जाता है क्या, नहीं ना। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं हमारे सम सेंटेंसेस। अभी आप बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। पहला सेंटेंस कहता है तुम्हारे पास कितने रुपए हैं, ये मैंने बता दिया था पहले। हाउ मैनी रुपीज, सब्जेक्ट से पहले हैव आ सकता है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कहता है सब्जेक्ट के पहले डू और लास्ट में हैव, क्वेश्चन मार्क, ठीक है जी, ठीक है। अभी ये कहता है मेरे पास केवल 10 रुपए हैं, ओके।
तो ये कहेगा आई हैव ओनली 10 रुपीज, ओनली आई हैव, देखिए 10 रुपीज। इस दुकान में कितने दरवाजे हैं, देखिए कितने दरवाजे हैं, ये सिर्फ 1 2 3 बोलना चाह रहा है कि कितने हैं ये बताने हैं। तो हाउ मैनी का हम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये संख्या को दर्शाता है। हाउ मैनी डोर्स आर देयर इन दिस शॉप, ओके। मेरी कक्षा में 10 लड़कियां हैं, अब देखिए मात्रा बता दी गई है, ठीक है। देयर आ गया है यहाँ पर, मेरी कक्षा में कितनी लड़कियां हैं, 10 हैं। तो देयर आर, यहाँ पर जो तुम्हारी कक्षा है वो तुम्हारे साथ है ना, तो हम कहेंगे देयर आर 10 गर्ल्स इन माई क्लास। अब तुम्हारे भाई को कितने दूध की आवश्यकता है, तो कितना दूध, अब ये लीटर में आ गया ना, क्वांटिटी आ गई है, तो अब करेंगे हाउ मच मिल्क डज योर ब्रदर नीड नाउ, क्वेश्चन मार्क। अभी आप समझ रहे हैं ना कि मैं क्या बोल रही थी, कि आप कॉन्सेप्ट पढ़िए फिर उसके बाद में मैं आपको समझाती हूँ। अब बारिश हो रही है, देखिए बारिश, बारिश के हमने क्या बताया था, जो प्राकृतिक चीजें हैं, इट। नाउ इट इज रेनिंग, आज बहुत गर्मी है, गर्मी है तो कुदरत की बात है ये। इट वेरी हॉट टुडे, अब 4 बजे हैं, नाउ इट इज 4, ठीक है ना। ये नेचुरल थिंग है, टाइम जो है वो भी इट में ही आएगा, अभी बताया था मैंने आपको। यह आप ही थे यह आप ही थे जिसने मुझे बचाया था। इट वॉज, देखिए बचाना, था के लिए वॉज आया है और ये बचाने वाली प्राकृतिक गुण है। इट वॉज यू हु सेव्ड मी। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, देखिए कितने दिन होते हैं, यानी कि बोला गया है 1 2 3 में बताइए। हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ वीक, ठीक है ना, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क होना था, ठीक है जी। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अब ये आंसर आया है तो आंसर में हम देयर का इस्तेमाल करेंगे, देयर आर 7 डेज इन अ वीक। कल बहुत ठंड होगी, अब देखिए इसको मैं 2 तरीके से आपको बताऊंगी, क्योंकि ठंड की बात है तो ये क्या है, आपका प्राकृतिक सूत्र है। तो इट विल बी, होगी यानी कि विल बी वेरी कोल्ड टुमारो, ठीक है। तो हम दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, कल, टुमारो। हम अभी हमने क्या किया था, ठंड को इस्तेमाल किया सबसे पहले नंबर पे। इट विल बी वेरी कोल्ड टुमारो, ठीक है। अभी हम ऐसे ही स्टार्ट कर सकते हैं, कल को यहीं पर रखते हैं, टुमारो होगी को करेंगे विल बी वेरी कोल्ड, ठीक है जी। यह कुर्सी लकड़ी की बनी हुई है, अब देखिए कुर्सी पर बात आ गई है, मेड ऑफ, राइट, यानी कि कुर्सी से लकड़ी को दूर नहीं किया जा सकता है। दिस चेयर इज मेड ऑफ, समझ रहे हैं ना, अब इज मेड ऑफ वुड। पनीर दूध से बनाया जाता है। चीज इज मेड फ्रॉम, देखिए इज मेड फ्रॉम क्यों आया है, क्योंकि इससे मिल्क को अलग तो कर दिया गया है लेकिन मिल्क को इसमें देखा नहीं जा सकता, इसलिए क्या है ये मेड फ्रॉम है। इसमें क्या है कि कुर्सी से लकड़ी को अलग तो करके उसका निर्माण करके चेयर की शेप तो दे दी गई है, लेकिन इसको लकड़ी को देखा जा सकता है चेयर में, इसीलिए क्या है मेड ऑफ। जैसे कि अभी आप इस पेन को देख रहे हैं, प्लास्टिक से इस पेन को बना दिया गया है, लेकिन इसके लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे, इज मेड ऑफ, ठीक है ना, क्योंकि इसमें से प्लास्टिक को अलग नहीं किया गया, इसका निर्माण किया गया है, राइट। सो गाइज, चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय।